हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैकवार सर की क्लास। आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 10th साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर इन सभी के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं अपना सबसे पहले नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिकारक नए पदार्थों उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया रंग परिवर्तन, गैस के उत्सर्जन या तापमान में बदलाव से पहचानी जा सकती है। तो दोस्तों यही अपनी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है। अब प्रश्न नंबर दूसरा है अपना इम्पोर्टेंट में कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें अभिक्रिया के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। इसे संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि द्रव्य संरक्षण के नियम का पालन हो सके, जो कहता है कि द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। मतलब संतुलित समीकरण में ये है कि अभिक्रिया के जो दोनों तरफ के तत्व होते हैं ना, उनके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसी के लिए हम संतुलित समीकरण कहते हैं। और इसका और समीकरण को संतुलित करना आवश्यक इसलिए है ताकि हम द्रव्य संरक्षण के नियम का पालन कर सके। तो ये अपने थे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब अपना तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अध्याय 1 का कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का वर्गीकरण करें। तो अपनी चार अभिक्रियाएं हैं। एक है CaCO3 CaO प्लस CO2। सेकेंड है H2 प्लस Cl2 2HCl, 2FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो और फोर्थ है Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। तो ये चारों किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं हमें ये बताना है। तो सबसे पहले वाली अपनी अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। CaCO3 CaO प्लस CO2 यह है अपनी अपघटन अभिक्रिया है। दूसरे नंबर की है H2 प्लस Cl2 2HCl, यह है अपनी संयोजन अभिक्रिया है। तीसरे नंबर की है 2FeSO4 Fe2 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यह है अपनी अपघटन अभिक्रिया है। और चौथे नंबर की है अपनी Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, यह है अपनी विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये था अपना अध्याय 1 का तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चौथा वाला है अपना ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, उदाहरण दें। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी क्या, इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, इसमें ऊर्जा प्रायः ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे मीथेन गैस का दहन, इसका समीकरण क्या हो जाएगा CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा अंत में हुई ना अपनी मुक्त, इसलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और सेकंड ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन CaCO3 CaO प्लस CO2, ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन का रासायनिक समीकरण है। अब उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है अपना Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu में ऑक्सीकरण और अपचयन एजेंट को पहचानना है हमें। तो इसमें जो अपना Zn है ना, जिंक, वह ऑक्सीकरण एजेंट है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों का नुकसान करता है। और कॉपर सल्फेट है जो CuSO4, वह अपचयन एजेंट है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करता है। अब प्रश्न क्रमांक 7 है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण लिखें और उदाहरण दें। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अपने चार लक्षण बता रहे हैं हम सरल से। तो पहला लक्षण है रंग में परिवर्तन। तो इसका उदाहरण क्या है, लोहे पर जंग लगने से रंग बदलता है। नंबर 2 है गैस का उत्सर्जन। सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने से CO2 गैस निकलती है। तीसरा है अपना तापमान में बदलाव। चूने CaO को पानी में मिलाने पर गर्मी उत्पन्न होती है। और चौथा और आखिरी अपना लक्षण है अवक्षेपण का निर्माण। बी इसका सूत्र है, इस रासायनिक समीकरण है अपना BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4
प्लस NaCl में अवक्षेप बनता है। तो ये अपना प्रश्न क्रमांक 7 था। अब अपने आखिरी 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। Fe(H2O) Fe3O4 प्लस H2, ये संतुलित करना है हमें, तो दोनों तरफ संतुलन होना चाहिए। आगे क्या कर दिया हमने, 3Fe कर दिया प्लस 4H2O, क्योंकि जो बाजू वाला समीकरण लिखा है अपना उसमें Fe3 है, O4 है, मतलब हमें इस वाले बाएं तरफ के समीकरण में भी हमें 3Fe चाहिए, इसलिए हमने आगे 3 कर दिया। और जो दायां तरफ का समीकरण है उसमें Fe3 है और O4 है, और 4H2O चाहिए और 4O चाहिए, इसलिए हमने आगे H2O के पहले 4 लगा दिया। तो इस प्रकार से है संतुलित हो गया। आखिरी क्वेश्चन है अपना, श्वसन प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी क्यों कहा जाता है। तो देखो, श्वसन में ग्लूकोज का अपघटन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, इस कारण श्वसन प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसका उदाहरण देख ले हम, C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। तो यह अपना श्वसन में ग्लूकोज के अपघटन का रासायनिक समीकरण है। तो इस प्रकार से हमने अपने एमपी बोर्ड के क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है अपना, उसके हमने सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाना जो अपने एमपी बोर्ड में आ सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, और आज का वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो रैकवार सर की क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।